नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रैक्शन के पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन 4/5 भिन्न को दशमलव भिन्न में बदल लिए। तो भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलने के लिए अलग अलग तरीके से करेंगे। जैसे हम 4 को में 5 का भाग देंगे तब दशमलव में बदल सकते हैं हम। जैसे एक बार अभी भाग नहीं जा रहा तो 0 लगाया, 1 पॉइंट लगा दिया हमने, फिर ये कितना बन गया 40 बन गया। 8 5 कितना हो जाएगा 40, तो कितना है 0, ये आ गया 0.8। वैसे 0.8 आ गया। अब इसको डायरेक्ट भी अगर करना चाहें तो ये 4/5 भिन्न है, तो इसको अगर हम क्या करें, इसको 2 से गुणा कर दें और यहाँ पर भी कितना कर दें 2 से गुणा कर दें, तो नीचे क्या आ जाएगा 10 बन जाएगा। ये कितना आ जाएगा 8। अब कितना है 1 0, 1 के साथ में 1 0 है तो ऊपर डेसिमल के साथ डेसिमल लगा दो, कितने डिजिट पे 1 पे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। ऐसे बनाएंगे तो 0.8 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब 1/2 दे रखा है, 1/2 में क्या करेंगे, 1/2 को हम भिन्न में बदलते हैं। तो इसमें एक ऐसा भी कर सकते हैं आप कि 1/2 को भिन्न में बदलना है तो 10/10 से गुणा कर दो, फिर ये कट जाएगा 2 एकम 2 और ये 5, तो कितना आ गया 5/10। अब 5/10 यानी 1 के साथ में कितने 0 1 0 है, तो 1 डिजिट पे आप डेसिमल लगा दो, तो 5 के पहले 1 डेसिमल लगा दो, तो कितना आ जाएगा 0.5। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा सेकेंड क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। इसमें क्या है कि दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है हमको। दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में, यानी 0.8 को साधारण भिन्न में बदल लिए। तो 0.8 को साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, ये 0.8 है, कितने डिजिट पे डेसिमल है 1 डिजिट पे है, तो 8 में क्या लिखें, 1 के साथ में उतने 0 लगा दो जितनी डिजिट पे डेसिमल है, तो 8/10 हो जाएगा। 8/10 को हम सॉल्व कर सकते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 से कटा 4 एकम 4 और 4 5 10 हो जाएगा। 4 एकम 4 ये हो जाएगा, हाँ 2 से कट गया, 4 दूनी 8 हो गया ऊपर तो, और नीचे 2 से कट गया तो 5 दूनी 10 हो गया। सॉरी 2 से कटा दोनों तरफ, तो आ जाएगा 4/5, तो ये हो जाएगा 4/5। 0.25 को साधारण भिन्न में बदलिए। 0.25 को साधारण भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 25 में कितना आ जाएगा, क्योंकि 0.25 था 2 डिजिट पे डेसिमल है, तो ये कितना हो जाएगा 25 में 1 के साथ में 2 0 लगा दो, तो 25 में 100 आ गया। ये कितना हो जाएगा 25 से कम 25 और 25 चौक कितना होता है 100, 1 में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। उचित भिन्न वह भिन्न जिसका अंश हर से कम हो, उसको क्या बोलते हैं उचित भिन्न बोलते हैं। जिसका अंश है वो हर से कम होता है। जैसे लिखा 3/10 लिखा हुआ है, 5/10 लिखा हुआ है, तो 3 है वो 10 से कम है, 5 है वो 10 से कम है, ये क्या होती है उचित भिन्न होती है। निम्नलिखित में से उचित भिन्न कौन सी है, तो यहाँ पे 6/7 है, यहाँ पे 4/3 है, यहाँ पे 3/2 है और 8/7 है। इन सब में अंश है वो हर से बड़ा है इन तीनों में, लेकिन इसमें क्या है अंश हर से छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा उचित भिन्न। आगे चलते हैं। अनुचित भिन्न क्या होती है। अनुचित भिन्न में क्या होगी, जिसका अंश है वो हर से अधिक हो, जिसका अंश है वो हर से अधिक हो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे निम्नलिखित में से अनुचित भिन्न ज्ञात कीजिए। 8/9, 5/6, 3/7, 9/10। अनुचित भिन्न वो होगी जिसका अंश बड़ा होगा हर से। तो क्या 8/9 में अंश बड़ा है, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 5/6 में नहीं होगा, 3/7 नहीं होगा, तो यहाँ पर इसमें एक है नहीं, तो एक ऑप्शन बना लेते हैं। जैसे इसको कर दिया हमने 19 कर दिया, तो 19 में क्या हो जाएगा 10, तो 19/10 वाला क्या, यानी 19 बड़ा है किससे 10 से, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 19/10 अंश बड़ा होना चाहिए हर से, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब देखते हैं सबसे बड़ी या सबसे छोटी भिन्न तय करना, वो कैसे तय करेंगे। तो पहले वाले केस में क्या है, सबसे बड़ी भिन्न देखते हैं कौन सी है, इसका नोट में देखते हैं। पहले देखो, अगर हर सभी के समान हो यानी सेम हो, तो जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। जिसका अंश बड़ा होगा यानी हर यहाँ पे समान, जैसे 3/10 है, 5/10, 7/10, 9/10, सबका हर समान है। अगर हर समान है तो उसका अंश जिसका भी बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। अंश इसमें किसका बड़ा है 9 का, 9/10 में 9 बड़ा है, 9 सबसे बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे 3 आ रहा है अंश में, यहाँ 5 आ रहे हैं, यहाँ 7 आ रहे हैं, यहाँ 9 आ रहा है, तो 9/10 भिन्न क्या हो जाएगी सबसे बड़ी हो जाएगी। और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न क्या होगी सबसे छोटी होगी। अब 3/7, 5/7, 6/7, 4/7 में 7 सबका समान है यानी हर समान है, लेकिन अंश में देखेंगे तो अंश में 3 आ रहा है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 और एक 4 है, तो 3 वाला जो है अंश वो सबसे छोटा है, तो ये सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगी 3/7, तो ये हो जाएगी 3/7, ये हो गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं 9th में। 15/16, 19/20, 24/25, 34/35 में कौन सी सबसे बड़ी भिन्न संख्या है। तो 15/16
इन दोनों में कितना अंतर है, 1 का अंतर है। 19/20 में कितने का अंतर है, 1 का। और 24/25 में 1 का अंतर है। 34/35 में 1 का अंतर है। अब क्या करना होता है, जैसे इनका अंतर चेक कर लिया पहले, अंतर चेक करने के बाद में हम क्या करते हैं, इसके अंदर भाग देते हैं अंतर में। जैसे 15 था इसका अंश में अंतर का भाग देते हैं। अंतर 1 था दोनों का, अंश और हर का अंतर निकाल लिया, फिर अंश में भाग दे देते हैं। जैसे 15 में भाग देंगे 1 का तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। फिर 19 में भाग देंगे किसका, अंतर 1 था तो उसका भाग देंगे तो 19/1 आ गया, तो जो कि कितना आएगा, 19 आ गया। फिर 24 में भाग देंगे 1 का तो कितना आ जाएगा, 24 आ गया। और फिर उसके बाद में हम 34 में भाग देंगे 1 का तो कितना आ गया, 34। तो जो आंसर हो गया भाग देने के, अंतर का अंश में भाग देने के बाद जो प्राप्त आंसर है वो सबसे बड़ा होगा तो वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिसका सबसे छोटा होगा भिन्न सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है 34 सबसे बड़ा है। यहाँ पे 34 सबसे बड़ा है, तो किस भिन्न से मिला ये 34, ये 34/35 से मिला। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 34/35 हो जाएगी। और सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी यहाँ पर 15 वाली है ना, तो ये हो जाएगी 15/16। तो हमको सबसे बड़ी भिन्न चाहिए, तो 34/35 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, तो यहाँ पर हम देख लेते, पहले इन दोनों का अंतर देखते हैं, कितना 3 और 5 का अंतर है, कितना 2। इन दोनों का अंतर है 1, इन दोनों का अंतर 2 और 3 का 1 है, और 4 और 5 का भी 1 है। तो हम इनमें सब में भाग देते हैं। 3 में भाग देंगे 2 का, और 5 में भाग देंगे 1 का, और इसमें 2 में 1 का भाग देंगे 2 आ जाएगा। 5 में 1 का देंगे 5 आ जाएगा। 4 में 1 का देंगे 4 आ गया। लेकिन सबसे छोटी, अब 2 में इसका भाग देंगे तो कितना आएगा, 1.5 आ जाएगा। नहीं, 3 का भाग देंगे 2 में, क्योंकि अंतर का भाग देना होता है अंश में, तो 3 भाग 2 करेंगे तो 1.5 आएगा। तो सबसे छोटा प्राप्त आंसर कौन सा है, ये है। तो ये भिन्न कौन सी छोटी हो जाएगी, सबसे छोटी 3/5 हो जाएगी। तो 10th के अंदर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, सबसे छोटी भिन्न। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी भिन्न संख्या है, कौन सी भिन्न, वही सब इनमें अंतर देखना है। इसमें अंतर 1 आ रहा है, यहाँ पर भी अंतर 1 है, और यहाँ पर भी अंतर 1 है, और इनमें भी अंतर 1 दे रखा है। अंतर का भाग देना होता है हमको अंश में। अब 10 के अंदर 1 का भाग देंगे तो 10 आएगा, यहाँ से 14 आ जाएगा, यहाँ से 12 आएगा, और यहाँ से 13 आएगा। सबसे बड़ी भिन्न संख्या चाहिए, तो सबसे बड़ी यहाँ पे प्राप्त संख्या कौन सी है, 14 है। तो कौन सी भिन्न से प्राप्त हुई है, इस 14/15 से। तो यहाँ पे 11वें का आंसर क्या हो जाएगा, 14/15 हो जाएगा। अब इसके बाद आगे वाला क्या देर का है, आगे हमको देर का सबसे बड़ी भिन्न संख्या पूछी है ना, सबसे बड़ी भिन्न संख्या। और उसके बाद क्या हो जाएगा, 3/5, 5/9, 7/9 और 2/5 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न में अंतर बताना है। इन दोनों में अंतर बताना है। तो अंतर में क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देर का है कि 3/5, 5/9 और 7/9, 2/5 में सबसे बड़ी और छोटी भिन्न में अंतर। तो इन दोनों में अंतर जो आ रहा है वो है 2 का अंतर, और इन दोनों में जो अंतर आ रहा है वो 5 और 4 9 का हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 7 और 2 9 हो गया। इनमें कितना हो जाएगा, 2 और 3 5 हो गया। 3 और 5 में अंतर कितने का, 2 का। तो ये क्या आ जाएगा, अब अंश में भाग देना है, तो 3 के अंदर 2 का भाग देंगे, और उस 3 के अंदर 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1.5 आ जाएगा। फिर हमको देना है कि इस भिन्न में देखते हैं, इसमें तो यहाँ से हमको 4 मिला था अंतर, तो 5 के अंदर 4 का भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा। 5 में जब 4 का भाग देंगे तो हमको मिलेगा 1.25। फिर 7 के अंदर 2 का भाग देंगे, तो 7 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 3.5। और फिर उसके बाद 3 मिला अंतर, तो 2 के अंदर 3 का भाग देंगे, तो 2 में अगर 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा 2.66, 0.66, 0.66 ये आ जाएगा। अब इनमें देखना सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न का अंतर। सबसे बड़ी भिन्न तो वो होगी जिसका प्राप्त आंसर सबसे बड़ा होगा। तो प्राप्त आंसर किसमें बड़ा है, 3.5 सबसे बड़ा है। ये किससे मिला था, थर्ड वाली से, 7/9 वाली से भिन्न से मिला, तो 7/9 भिन्न आ जाएगी। अब सबसे छोटी भिन्न देख रही है जिसका आंसर सबसे कम हो, तो सबसे कम आंसर इसमें मिला था जो लास्ट वाली भिन्न है 2/5 से, तो यहाँ से आ जाएगा 2/5। इन दोनों का अंतर बताना है हमको। अंतर कैसे, एलसीएम कितना ले लो, कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। फिर हो जाएगा 7 5 35 माइनस 5 से इसको भाग देंगे 9 आएगा, 9 दूनी 18, 35 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 25 और 2 नहीं, ये कितना हो जाएगा, 35 माइनस 18, 15 और 2 17 में कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। 17/45 यह है।
अगला क्वेश्चन है टाइप 5 में भिन्नों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना, आरोही या अवरोही क्रम में लिखना। तो 1/3, 3/4, 2/5, 6/7 का आरोही क्रम बताओ। तो इनका आरोही क्रम क्या हो जाएगा, पहले हमको देखना होगा कि कौन सी भिन्न आरोही क्रम में है या नहीं। तो हमारे पास ये सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, तो लिखते आरोही का मतलब क्या होता है, पहले तो ये देखो, छोटे से बड़े की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, इन 1/3 में अंश और हर का अंतर कितना है, 2 का अंतर है। 1 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 1 के अंदर 2 का भाग देंगे 0.5 आएगा। इन दोनों का अंतर कितना है, 3 और 4 का 1 अंतर, और 1 का 3 में भाग देंगे तो 3 आएगा। 2/5 में अंतर कितना है, 3, तो भाग देंगे 2 के अंदर, अंश में भाग देना होता है अंतर का, तो 2/3 करेंगे, तो 2 के अंदर इसका भाग देंगे तो आ जाएगा 0.66 आ जाएगा। और इसमें दोनों में अंतर है 1 का, तो 6 में 1 का भाग देंगे तो आएगा कितना, 6 आएगा। अब ये देखना आरोही क्रम में, आरोही का मतलब सबसे छोटी भिन्न पहले लेनी है। तो सबसे छोटी कौन, देखो ये 0.66 मिला इससे, लेकिन इससे 0.5 मिला, 6 का मतलब 0.5 का मतलब 0.50 50 हो गया, ये 66 है, तो इसका मतलब सबसे छोटी ये हो गई। तो ये हो गई, तो ये कौन सी भिन्न है, 1/3, तो सबसे छोटी 1/3। अब 1/3 वाली भिन्न आएगी, या तो ए होगा ऑप्शन, या क्या होगा, सी होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब हम सबसे बड़ी भिन्न देख लेते हैं, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। सबसे बड़ी भिन्न का भी पता चल गया हमको कि सबसे ज़्यादा आंसर किसका आ रहा है, 6 इसकी का आ रहा है, तो 6/7 है, तो ये भी दोनों में 6/7 दे रही है। बीच की भिन्न देखनी पड़ेगी, 2 नंबर पे कौन सी आ रही है, तो 2 नंबर पे 0.5 के बाद में ये आएगी 0.66 वाली, तो ये किससे मिली थी, 2/5, यानी 1/3 के बाद में क्या आना चाहिए, 2/5। ये कौन सी में, सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, इसमें क्या है कि कौन सा आरोही क्रम है और कौन सा अवरोही क्रम है, ये बताना है। आरोही क्रम और अवरोही क्रम बताना है। तो इनमें से कोई भी एक ग्रुप ले लेते हैं हम, जैसे इसमें लेते हैं, इन दोनों का अंतर कितना है, 11 और 12 का 1 है, 8 और 9 का अंतर कितना, 1 है, 5 और 6 का अंतर 1 है। जो भी अंतर है वो अंश में भाग देंगे, तो 11 में 1 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 11, 9 में 1, 8 में 1 का, यानी अंश में भाग देना होता है अंतर का, 8 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, 5 में 1 का भाग देंगे कितना आएगा, 5। अब इनमें देखना है प्राप्त आंसर सबसे बड़ा है वही भिन्न सबसे बड़ी होगी, जिसका छोटा है वो सबसे छोटी होगी। तो आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा, तो यानी सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, 5/6, तो सबसे पहले 5/6 आनी चाहिए, तो यानी 5/6 इन 2 ऑप्शन में आ रही है। फिर उसके बाद आनी चाहिए 8/9, 8/9, 8/9 इसमें आ रही है, और फिर 11/12, यानी सी ऑप्शन है वो आरोही क्रम में है। अगला हमको बताना है अगले क्वेश्चन में कि अवरोही क्रम में कौन सा क्रम है। तो अवरोही क्रम के लिए में से भी किसी एक को ले लेते हैं, जैसे इन दोनों में 5 और 7 के बीच में अंतर कितना है, 2 का है, 3 और 5 के बीच में भी 2 का अंतर है, 1 और 3 के बीच में भी 2 का अंतर है। तो इसमें क्या करना है कि अब 2 का भाग देंगे हम 5 में, तो 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2.5 आ जाएगा। अब इसके अंदर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 भाग 2 करेंगे तो कितना आएगा, 1.5 आएगा, और 1 भाग 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। अब अवरोही क्रम बोला गया है तो सबसे बड़ी भिन्न पहले आएगी, सबसे बड़ी कौन सी होगी, 5/7 वाली होगी, उसके बाद 3/5, उसके बाद 1/3। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अवरोही क्रम में, अवरोही का मतलब होता है कि बड़े से छोटे की तरफ जाना है। तो सबसे बड़ी भिन्न है 5/7, उसके बाद है 3/5, और उसके बाद है 1/3, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से इनको सॉल्व करना है। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।